हेलो एवरीवन, दिस इज जॉम एंड वेलकम टू सिविल राजा योर गेटवे टू फ्यूचर। सो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपको टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर में बिल्डिंग डिजाइन करनी है और आपको टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर चलाना नहीं आता तो उसके लिए क्या करें। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, वहाँ पे सिविल राजा सर्च करना है। उसके बाद ये आपको सिविल राजा से रिलेटेड फुट दिखाने लगेगा एंड वहाँ पे आपको मिलेगा सिविल राजा की वेबसाइट। आपको वेबसाइट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको civilraja.co.in मिल जाएगा। अगर आप इस वेबसाइट से एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप सिविल राजा की ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग नीचे जाएंगे और जाएंगे सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग में। सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग में जाते ही आपको हमारे सारे वीडियो कोर्सेज जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वेबसाइट पे अपलोडेड हैं वो सब मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सेकंड नंबर का जो हमारा कोर्स है वो है टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब हमारे कोर्स में क्या क्या है वो समझते हैं। तो सबसे पहले तो कोर्स का इंट्रोडक्शन किया जाएगा जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि इस कोर्स में हम लोग क्या पढ़ाने वाले हैं। आपको टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर और स्टार प्रो इन दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा। उसके बाद जब आप कोर्स में इनरोल कर लोगे तो आपको मिलेगा सेकेंड वीडियो जो कि है स्टेप टू डिजाइन एंड इंट्रोडक्शन टू लोड्स। तो किसी भी बिल्डिंग को डिजाइन करने से पहले हम लोग को उसमें अप्लाई होने वाले लोड्स के बारे में समझना होगा, डिजाइन के स्टेप्स के बारे में जानना होगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी। अब हम लोग बाकी सारे कोड्स को तो अच्छे से जानते हैं लेकिन हमारा सिस्मिक कोड जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो आपको थर्ड लेसन में IS 1893 पार्ट 1 बी के बारे में पढ़ाया जाएगा कि जो कि है सेस्मिक लोड फॉर बिल्डिंग डिजाइन। ओके, तो थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर में वो कवर हो जाएगा। देन हम लोग टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर के इंटरफेस पे मूव करेंगे और समझेंगे कि हमारा टेक्ला का इंटरफेस किस तरीके से काम करता है। फिर हम लोग वहाँ पे एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के ऊपर किस तरीके से सुपर स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे एंड देन सेवन्थ लेसन में सब स्ट्रक्चर को डिजाइन करना सीखेंगे। टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पे हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में जंप करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा बिल्डिंग का डिज़ाइन जो है वो सिंगल सॉफ्टवेयर में हो जाता है। उसके बाद हम लोग IS कोड्स के बेसिस पे बिल्डिंग को डिज़ाइन करेंगे। फिर टेक्ला के जो रिजल्ट जनरेशंस होंगे उसको किस तरीके से रीड आउट करना है उस पे एक अच्छा खासा डिस्कशन होगा। देन डिज़ाइन रिजल्ट्स को स्टडी करेंगे। बेंडिंग मोमेंट्स इन बीम्स एंड कॉलम रिजल्ट्स उसको भी स्टडी करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट के साथ जो प्रैक्टिस सेशन किया गया है वो भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है लेसन नंबर 12 एंड 13 में। फिर हम लोग पाइल फाउंडेशन का डिज़ाइन करेंगे और वो किस बेसिस पे करते हैं, सॉइल टेस्ट रिपोर्ट के बेसिस पे करते हैं। तो सॉइल टेस्ट रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है और पाइल फाउंडेशन को उसके बेसिस पे किस तरीके से डिजाइन किया जाता है उसके बारे में हम लोग लेसन 14 में जानेंगे। देन लेसन 15 में हम लोग एक G+6 अपार्टमेंट का डिजाइन करेंगे एंड सेम चीज़ हमारा लेसन 16 में कंटिन्यू होगा। अब जब भी हम लोग कैंटिलीवर बीम लगाते हैं तो उसमें वार्निंग्स को कैसे अवॉइड करना है वो हम लोग सीखेंगे लेसन 17 में। देन आ जाता है कि लेसन 18 उसमें हम लोग समझेंगे स्ट्रक्चरल ड्राइंग के बारे में कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग क्या होता है, उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है। लेसन 19 में उसके की पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेसन 20 में हम लोग जाएंगे मैट फुटिंग डिज़ाइन की तरफ। और आपको पता है कि फुटिंग तो है बहुत टाइप के होते हैं, तो पाइल फुटिंग होता है, मैट फुटिंग होता है, आइसोलेटेड फुटिंग होता है। तो इस तरीके से हम लोग सारे फुटिंग्स के बारे में यहाँ पे जानने वाले हैं। देन अभी हम लोगों ने एक बिल्डिंग को डिज़ाइन कर लिया है, फुटिंग को डिज़ाइन कर लिया है, तो फाइनली हम लोग को बनाना होगा स्ट्रक्चरल ड्राइंग। तो स्ट्रक्चरल ड्राइंग को किस तरीके से बनाते हैं वो हम लोग लेसन 21 से लेके 25 तक में सीखेंगे। देन आ जाता है 26 नंबर लेसन और उसमें हम लोग सीखेंगे कि स्लैब डिजाइन एक्सेल शीट से कैसे करते हैं। लाइक सॉफ्टवेयर तो करके दे देगा लेकिन अगर आपको एक्सेल शीट पे काम करना है तो वो किस तरीके से करते हैं वो हम लोग लेसन 26 में समझ जाएंगे। देन आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्मिक बेस शेयर जो कि लेसन 17 में कवर होगा और लेसन 18 में हम लोग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। अब यहाँ तक तो हम लोगों ने इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड से किस तरीके से बिल्डिंग डिजाइन किया है वो सब समझ जाएंगे। लेकिन जब आप जोन 4 और 5 की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें
डायनेमिक एनालिसिस मेथड को यूज़ करना पड़ता है और उसके लिए हमें करना होगा रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस। तो आगे के जो वीडियोज़ होंगे उसमें हम लोग सीखेंगे रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस क्या है, उसके बाद विंड लोड को कैलकुलेट कैसे करना है, कोडल प्रोविजंस उसके लिए क्या हैं, उन सबको से होते हुए शूटआउट सेशंस भी एक लिया गया है। देन फाइनली आपको इसेंट्रिसिटी कंसिडरेशन फॉर डायनेमिक लोड्स वो भी सीखने को मिलेगा। एंड इस तरीके से सारे डिज़ाइन को करके फाइनली उसके रिजल्ट्स को ऑटोकैड में कैसे ले आते हैं और फाइनल स्ट्रक्चरल ड्राइंग कैसे बनाते हैं, ये सारा इस कोर्स में आप सीख जाओगे। यानी कि अगर आप एक बिगिनर हो, आपके पास टेक्ला स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर का सॉफ्टवेयर है, तो आप इस कोर्स में डेफिनेटली इनरोल कर सकते हैं एंड इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी टाइप की बिल्डिंग को ईज़िली डिज़ाइन कर पाओगे। और ये आपके करियर के लिए एक बहुत ही गेम चेंजिंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि टेक्ला स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर आजकल बहुत डिमांड में है एंड दैट इज़ बेसिकली द फ्यूचर ऑफ इंडिया। सो गाइस, इफ़ यू वांट देन यू कैन इनरोल। और अभी 4 जून से लेके 8 जून 2025 तक यहाँ एक स्पेशल ऑफर रन हो रहा है, जिसमें यूजुअल प्राइस हमारे कोर्स का होता है 10,000, तो उससे बहुत कम प्राइस में आपको ये कोर्स देखने को मिलेगा। अगर आप प्राइस जानना चाहते हो तो आप वेबसाइट पे साइन अप करके अपना लॉगिन करिए और वहाँ से जाके प्राइस को जान सकते हैं। इनरोल भी सेम वे में कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8433248864 के पे। मैं इस चैनल का लिंक, सॉरी, इस वेबसाइट का लिंक और अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। थैंक यू गाइस।